सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम अपने पिता को समझा बुझाकर वन गमन के लिए तैयार हो गए हैं। वो चल दिए हैं वहाँ से कि माता से आज्ञा मांग लें, और फिर वो दशरथ जी का चरण स्पर्श करके जंगल को चल देंगे। इस बीच में यह बात पूरे नगर में फैल जाती है। सारे लोग भगवान को, ब्रह्मा को और कैकेयी को पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं। आगे, पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख मोह शोक ठाटू धरी ठाटा, सदा राम वही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। कह रहे पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे तो सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहूं अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुक कही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं। स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। ऐसे ही कैकेयी जैसी महिलाओं के चलते कई बार पूरी महिला जाति को सुनना पड़ता है। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी देवियां हैं, सीता मैया हैं, दुर्गा मैया, उनके कारण स्त्रियों की बड़ाई भी होती है। काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, केही जग कालू न खाई। कितनी बड़ी बात तुलसीदास जी दोहा में कह गए, इसे सुनिए, गुनिए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा, एक कहीं भल भूप न किन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दिन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुनु गाग जनु। एक धर्म परमति पहचाने, निपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा, पर एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिविद धीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुन रहीं। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, अर्थात कुछ बोलते नहीं। अब यहाँ पर भरत जी जो अत्यंत दुर्गम भक्ति रखते हैं अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति, उन पर भी उंगली उठने लगती है। कान मूदी कर रदगद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। लेकिन कोई हाथों से कान मूद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे तमाम पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चवय बरुवन लकना, सुधा होई बिसतूल, सपने हूं कबहू न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। एक विधात ही दूसन देही, सुधा दिखाई दिन विसुजेही, खरभरु नगर सोच सब काहू, दूसर दाहू मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया,
नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दूसरा जलन हो गई, आनंद उत्साह सब खत्म हो गया, मिट गया। विप्र बधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे इसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहू, कहीं अपराध आज बनु देहू। वे सब उसे समझा रही हैं कि तुम तो सदा यह कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान तो मुझको भरत जी भी प्यारे नहीं हैं, प्रिय नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर जो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करते रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहू न कियहु सवती आरेसु, प्रीति प्रतेति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगाड़ा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहरही, लखन की रही हैं धाम। राजू की भीन जब भरतपुर, निपु की जियई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा दशरथ श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न ही राजा जीवित रहेंगे। सब उजड़ जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोटि जनि होहू। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाही न राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहि राम तज गेहू, नृपसन असबर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति तो है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जौ न लगी हैं कहें हमारे, नहीं लागे हैं कछु हाथ तुम्हारे। जौ परिहास किन्हीं कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। वे सारी बुद्धिमती स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां सारा बात बता दे रही हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, कि अगर तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ भी कुछ ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रकट में कहकर बता दो। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहीं सुन तुम्ही कहूं लोगू। उठही बेग सो करई उपाई, जही विधि सो कु कलंक न साई। अरे राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। आज के लिए इतना ही। पुनः कल आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा प्रभु श्री राम की पावन गाथा को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, एक बार पुनः करबद्ध प्रार्थना कि अगर अभी आप तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। 10 मिनट के लिए ही सही, प्रत्येक दिन यह सुंदर पुनीत गाथा आपके कानों में पड़े और पूरे जगत का, विश्व का कल्याण हो। सियावर रामचंद्र जी की जय।